आज की सीरीज़ में हम देखेंगे संविधान संशोधन के वो महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं और हमेशा आते रहेंगे। तो उन 20 क्वेश्चन में देखिएगा, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कौन से युग्म सुमेलित नहीं हैं। याद रखिएगा, सुमेलित नहीं है। तो नहीं है को छांटना है आपको। पहला देखिएगा, संविधान संशोधन 101वां, जीएसटी, बिल्कुल सही है। 101वां संविधान संशोधन के किसके लिए किया गया? जीएसटी के लिए किया गया। संविधान संशोधन 102, राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार, जी नहीं, ये गलत है। बल्कि 102 नंबर का जो संविधान संशोधन था उससे प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन से? 102 नंबर के। तो ये कथन गलत है, स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है संवैधानिक संशोधन 103 नंबर, और ये है सामान्य वर्ग का आरक्षण, बिल्कुल सही है। 103 नंबर के संविधान संशोधन से ही भारत में सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस को 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। चौथा देखिएगा, संविधान संशोधन नंबर 104, एसटी एससी आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, बिल्कुल सही कथन है। 2020 से लेकर 2030 के 10 वर्षों के लिए एसटी एससी आरक्षण को बढ़ा दिया गया। कौन से नंबर के संविधान संशोधन से? 104 नंबर के संशोधन से। पांचवा स्टेटमेंट है संविधान संशोधन नंबर 105, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिकता, जी नहीं, ये है 102 नंबर। 102 नंबर के संविधान संशोधन से ऐसा किया गया। तो फिर 105वें नंबर के संशोधन से क्या किया गया? तो याद रखिएगा, राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार जो पहले था उसको फिर से बहाल कर दिया गया। 102 नंबर के संविधान संशोधन से राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार छीन लिया गया था। उस अधिकार को 105वें नंबर के संशोधन से वापस किया गया, और ये संशोधन 2022 में ही हुआ है, इससे अवश्य याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो गलत स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? 2 और 5। तो इसमें राइट आंसर है आपका डी। दूसरा और पांचवा स्टेटमेंट गलत है, सुमेलित नहीं है। अगला, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद ने संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? ए भाग 1 अनुच्छेद 3, बी भाग 8 अनुच्छेद 239, सी भाग 16 अनुच्छेद 336 और डी भाग 20 अनुच्छेद 368। तो राइट आंसर क्या है? कौन से भाग में? भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। और कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 368। और ये प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न कौन कौन से विषयों पर राज्यों की सहमति लेना आवश्यक है? पहला, संविधान के संघीय प्रावधान। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार। तीसरा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। चौथा, नए राज्यों का निर्माण व नाम में परिवर्तन। तो राइट आंसर इसका कौन सा है? तो हम देखते हैं कि नए राज्यों के निर्माण के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सामान्य बहुमत से हो जाता है। तो राइट आंसर क्या है? संविधान के संघीय प्रावधान में अगर चेंजेस करना है, या सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में कोई चेंज करना है, या फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का संशोधन करना है, तो कौन से प्रकार से संशोधन होगा? तीसरे प्रकार से। तीसरे प्रकार के संशोधन का मतलब है कि संसद के द्वारा विशेष बहुमत से संशोधन करना, उसके बाद आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति लेना। तो
इस प्रकार से और भी विषय हैं जिन पे संशोधन किया जाता है। जैसे हम देखें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया इसी प्रकार से संशोधित होगी। संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, वो भी इसी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय संबंधी कोई भी प्रावधान करना है, वो भी तीसरे प्रकार से ही संशोधित होगा। संसद में राज्यों की जो सीटें हैं उनमें कोई चेंजेस करना है तो वो भी तीसरे प्रकार से ही संशोधित होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लेकर कोई चेंजेस करना है तो वो भी तीसरे प्रकार से ही होगा। केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी संबंध बनाए गए हैं उसमें कुछ संशोधन करना है, तीसरे प्रकार से संशोधन। इसी प्रकार जीएसटी काउंसिल को लेकर कोई संशोधन करना है तो वो भी तीसरे प्रकार से ही संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? 1, 2, 3 का मतलब ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा। तो हम देखते हैं कि संविधान में संशोधन लाने की जो प्रक्रिया वो कहाँ से शुरू हो सकती है, या तो लोकसभा से शुरू हो सकती है या राज्यसभा से। दोनों में से किसी भी सदन के ये शुरू की जा सकती है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? 1 और 2। तो बी आंसर राइट है, 1 और 2 सही है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, संविधान संशोधन के विधेयक पर राष्ट्रपति के वीटो शक्ति को किस संशोधन से छीन लिया गया? 44वां, बी 23वां, सी 24वां और डी है 42वां। तो राइट आंसर क्या है? 24वां संविधान संशोधन। और ये 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1971। एक्चुअल में क्या हुआ था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद को मौलिक अधिकारों को लेकर संशोधन करने का अधिकार नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश को निष्क्रिय करने के लिए संसद के द्वारा 24वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया, जिसमें ये कहा गया कि संसद को संविधान में संशोधन करने का पूरा अधिकार है और इसी संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को समाप्त कर दिया गया और ये तय कर दिया गया कि संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य रहेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सी। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होने के बाद राज्य की विधानसभा में संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो पहला, विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है। दूसरा, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है। तीसरा, विधानसभा संशोधन का प्रस्ताव रख सकती है। सही कूट का चयन करें, केवल एक 2, सी है सभी सही हैं, डी है सभी गलत हैं। तो हम देखें, कोई भी विधेयक जब राज्यों की सहमति के लिए भेजा जाता है, मतलब जैसे संविधान संशोधन का कोई विधेयक अगर आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति के लिए भेजा जाता है तो उस राज्य की विधानसभा के पास क्या अधिकार हैं? पहला अधिकार है कि वो पारित कर दे, हाँ भाई ठीक है। दूसरा अधिकार है कि वो राज्य की विधानसभा उस प्रस्ताव को खारिज कर दे, नहीं कह दे। इसके अलावा तीसरा अधिकार राज्यों के विधानसभा को या विधानमंडल को अधिकार नहीं दिया गया है। कहने का आशय ये है कि विधानसभा को संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है, या तो वो पारित कर सकती है या फिर वो खारिज कर सकती है, दोनों में से एक कर सकती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 सही आंसर है बी, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। कब लाया गया था? ए 1950, बी 1951, सी 1955, डी 1958। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1951।
और इसी पहले संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1951 में किया गया, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। याद रखिएगा 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, तो ये याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया। कौन से संशोधन के द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। और इस 9वीं अनुसूची का विषय क्या रखा गया? इसमें मुख्यतः भूमि सुधार, कृषि संबंधी सुधार इत्यादि रखे गए। और इस 9वीं अनुसूची की एक और विशेषता ये है कि जो भी विषय 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं उन पर बनाए गए नियम को लेकर कोई भी सरकार को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी 46 अमेंडमेंट और डी है 50 नंबर का अमेंडमेंट। इसका राइट आंसर कौन सा है? वो है 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था 1976 में। कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये संशोधन किया गया था। और इस संशोधन के द्वारा 59 प्रकार के नए संशोधन, नए प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए, जिनमें से प्रमुख प्रावधान था कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ये 3 नए शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। और ये भी याद रखिएगा कि प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी प्रकार से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को भी लिया गया। मूल कर्तव्य हम देखें किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा सोवियत संघ, जिसको आज हम रूस कहते हैं, 1991 के पहले उसको सोवियत संघ कहा जाता था। तो ये मूल कर्तव्य इसी सोवियत संघ से लिए गए हैं। और इसके लिए भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। कौन सा भाग? भाग 4 का जोड़ा गया। और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद? तो वो भी याद रखिएगा 51 का। तो ये याद रखिएगा भाग 4 क में क्या है? मूल कर्तव्य। 51 क में क्या है? अनुच्छेद में मूल कर्तव्य। और इन मूल कर्तव्यों को कौन से संशोधन से शामिल किया गया है? 42वें संविधान संशोधन से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 86वें संविधान संशोधन का शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? 2002, 2004, 2008, 2010। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी। ये शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 में देश में लागू कर दिया गया। ये भी याद रखिएगा कि ये संशोधन जो है 2002 में किया गया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया? तो ये याद रखिएगा कि 2010 में लागू किया गया। और इसको मौलिक अधिकार जब बनाया गया तो मौलिक अधिकार बनाकर 21A में इसको रखा गया है। ठीक है, तो वर्तमान में कौन से अनुच्छेद में है शिक्षा का अधिकार? 21। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, संविधान में 52वां संशोधन संबंधित है ए आरक्षण, बी दल बदल, सी अल्पसंख्यक, डी निर्वाचन। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो याद रखिएगा बी दल बदल। और इसे भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए 52वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया? तो याद रखिएगा 10वीं अनुसूची बनाई गई और उसमें दल बदल विरोधी कानून को रखा गया। तो ये याद रखिएगा 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब कौन से संशोधन से लाई गई? 52वां संशोधन। और ये कब हुआ था? 1985 में। और इस दल बदल कानून में
आगे चलकर क्या हुआ, 91 नंबर के संशोधन से इसमें थोड़ा संशोधित किया गया। 91वां संविधान संशोधन का संबंध भी दो प्रावधानों से है। एक तो मंत्रिपरिषद का आकार 15% कर दिया गया और दूसरा कौन सा, दल बदल कानून। तो बहरहाल यहाँ आंसर क्या है, 52वां संशोधन का संबंध किससे है। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद के संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य, बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, डी मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ। और इसमें राइट आंसर कौन सा है, तो याद रखिएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। और ये केस कब आया था, तो याद रखिएगा 1967 में। और इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। तो संसद ने क्या किया, इसके लिए इस आदेश को निष्प्रभावी करने के लिए क्या किया, 24वां संविधान संशोधन किया 1971 में। और इस संशोधन के द्वारा इस आदेश को निष्क्रिय कर दिया, जिसमें इस संशोधन में ये कहा गया कि संविधान में संशोधन करने का पूरा अधिकार संसद को है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का, किस संशोधन से ओबीसी को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया। कौन सा संशोधन, ए देखिएगा 93 नंबर का संशोधन, बी 94 नंबर का संशोधन, सी 95 नंबर का संशोधन, डी 96 नंबर का संशोधन। इसका राइट आंसर कौन सा है, तो याद रखिएगा ए 93 नंबर का संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा 2005 में इस संशोधन के द्वारा ओबीसी को 27% का आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश को लेकर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न विधेयकों में किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। ए साधारण विधेयक, बी धन विधेयक, सी वित्त विधेयक, डी संविधान संशोधन विधेयक। इसका राइट आंसर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है संविधान संशोधन विधेयक। इन तीनों के लिए दोनों सदन में बारी बारी से विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन संविधान संशोधन का कोई विधेयक है तो यह आवश्यक है कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो, तभी वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, डी संविधान संशोधन विधेयक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, किस संविधान संशोधन के बाद एंग्लो इंडियन के मनोनयन व्यवस्था समाप्त हो गई। ए 94 नंबर का संविधान संशोधन, बी 100 नंबर का संविधान संशोधन, सी 104 नंबर का संविधान संशोधन, डी 105 नंबर का संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है सी 104 नंबर का संविधान संशोधन। और इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि एसटी एससी का जो लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण, सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ये प्रावधान था जनवरी 2020 तक का था, अब इसको जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ ये भी प्रावधान था एंग्लो इंडियंस, इनका भी 10 साल बढ़ाने का था, लेकिन इनका 10 साल नहीं बढ़ाया गया। मतलब जनवरी 2020 में एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था अब समाप्त हो गई, क्योंकि इस व्यवस्था को अगले 10 साल के लिए नहीं बढ़ाया गया है। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि एंग्लो इंडियन को लोकसभा में 2 सीटें मनोनीत करने का अधिकार था, किसको, राष्ट्रपति को। कौन से आर्टिकल के तहत, याद रखिएगा आर्टिकल 331। और हर विधानसभा में 1 सीटें एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार किसको था, राज्यपाल को। और ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में था, आर्टिकल 333।
333, ठीक है। लेकिन अब ये व्यवस्थाएं समाप्त हो गई, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 104 सी। क्वेश्चन नंबर 15, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि ए, उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार किया, बी, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे का प्रावधान किया, सी, उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, डी, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है बी, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के मौलिक ढांचे का प्रतिपादन किया गया। एक्चुअल में हुआ ये था, अभी कुछ देर पहले मैं बताया आपको कि 24वां संविधान संशोधन करके संसद ने ये प्रावधान कर दिया कि संविधान के संशोधन का पूरा अधिकार संसद को है। तो इस 24वें संविधान संशोधन की वैधानिकता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में केस आया। कौन सा केस? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। और ये केस कब आया? तो याद रखिएगा 1973 में। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान में संशोधन करने का पूरा अधिकार संसद को है, लेकिन संसद को ये अधिकार नहीं है कि वो संविधान के मौलिक ढांचे को प्रभावित कर सके या फिर मौलिक ढांचे को नष्ट कर सके। अगर संविधान में ऐसा कोई संशोधन होता है जिससे संविधान का मौलिक ढांचा प्रभावित होता हो या फिर मौलिक ढांचा नष्ट होता हो, तो वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि ऐसे संशोधन की वो समीक्षा कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा है? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन से दो अलग निकायों में बांट दिया गया? ए 86 नंबर के संशोधन से, बी 87 नंबर के संशोधन से, सी 88 नंबर के संशोधन से, डी है 89 संशोधन से। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है 89 नंबर का संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 2003 में। और इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अलग कर दिया गया। कौन से अनुच्छेद के तहत इसकी व्यवस्था है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 338, राष्ट्रीय अनुसूचित एससी कर सकते हैं, एससी आयोग। और दूसरा आयोग सेपरेट कर दिया गया, कौन सा? राष्ट्रीय एसटी आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। और इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो ये भी है 338, लेकिन ये कौन सा है? 338 का, ठीक है। तो 89 नंबर के संशोधन से ऐसा किया गया। कब किया गया? 2003 में। राइट आंसर कौन सा है? डी। अगला क्वेश्चन नंबर 17, सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ दिया है संवैधानिक संशोधन और यहाँ दिया है राज्य का दर्जा, ठीक है। इनमें सुमेलित नहीं है। ए 30वां संशोधन सिक्किम, बी 56 नंबर का संशोधन गोवा, सी 13 नंबर का संशोधन नागालैंड, डी 53वां संशोधन मिजोरम, और ई है 29 नंबर का संशोधन मेघालय। तो हम देखते हैं बिल्कुल इसमें से राइट आंसर कौन सा है? ई, मेघालय। मेघालय के लिए कौन सा नंबर का संशोधन किया गया? तो याद रखिएगा 22वां संशोधन। और 22वें संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो याद रखिएगा 1972 में, ठीक है। इसी प्रकार हम देखें 30वें, बाकी सब तो ठीक है। 30वां संशोधन सिक्किम बिल्कुल ठीक है। और ये राज्य का दर्जा कब मिला? 1975 में, ठीक है। 56 नंबर का संविधान संशोधन कौन सा राज्य बना? गोवा। कब राज्य बना? तो याद रखिएगा 1987 में। 30 नंबर का संविधान संशोधन के द्वारा किसको राज्य का दर्जा दिया गया? नागालैंड। और नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो ये भी याद रखिएगा 1963 में। 53 नंबर का अमेंडमेंट कौन सा राज्य बना? मिजोरम।
और मिजोरम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो याद रखिएगा 1987 में। तो ये लिस्ट है इनकी, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, किस संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? ए 42वां संशोधन, बी 44 नंबर का संशोधन, सी 45 नंबर का संशोधन, डी 47 नंबर का संशोधन। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बी 44 नंबर का संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1978 में ये संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में एक 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, और ये जो संपत्ति का अधिकार था इसको मौलिक अधिकार से हटाकर क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो जो मौलिक अधिकार 7 प्रकार के थे वो कम होकर कितने हो गए? 6। तो ये 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था? संपत्ति का मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग को संशोधित किया जा सकता है? ए अकेले राष्ट्रपति के द्वारा, बी अकेले संसद के द्वारा, सी राज्यों की सहमति से संसद द्वारा, डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है अकेले संसद के द्वारा। हम देखते हैं भारतीय संविधान के अधिकांशतः प्रावधान को संसद का मतलब राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों मिलकर अधिकांशतः प्रावधान को संशोधित कर सकते हैं। कुछ एक ऐसे विषय हैं जिनमें आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है, तो कुछ एक हैं। बाकी सारे विषयों पर पूरी शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? बी। अगला क्वेश्चन नंबर 20, किस संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष व प्रधानमंत्री के निर्वाचन को चुनौती नहीं दिया जा सकता? ए 36 नंबर का संशोधन, बी 37 नंबर का संशोधन, सी 38 नंबर का संशोधन, डी 39 नंबर का संशोधन। इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है 39 नंबर का संशोधन, जिसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, इनके निर्वाचन को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। आप इसी प्रकार के जो प्रमुख संशोधन हैं, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि अभी तक 105 संशोधन हो चुके हैं, और इन 105 संविधान संशोधन में आपको कम से कम 25 संविधान संशोधन याद करना ही होगा। ये 25 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन क्या क्या प्रावधान किया गया, ये आपको हमेशा याद रखना होगा। और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइएगा, एक वीडियो मैंने अपलोड किया संविधान संशोधन, उसमें विस्तार पूर्वक संविधान संशोधन के प्रावधान कब, कैसे, कौन कर सकता है, विस्तार से बताया गया है। तो उसमें मैंने क्या किया है, 25 प्रमुख संविधान संशोधन कब हुए थे, क्या प्रावधान किया गया, उसमें बताया गया है। तो ये हैं आज के 20 क्वेश्चन। तो फिर मिलते हैं अगले 20 क्वेश्चन के साथ अगले विषय पर। धन्यवाद सभी का।